हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो ये है पार्ट 1 वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर किसे मैटर नहीं बोलते हैं और मैटर की क्लासिफिकेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सराउंडिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या होता है आप सबको पता ही होगा, आसपास। देन नेक्स्ट मैटर। मैटर क्या होता है, वो चीज़ जिसके पास कुछ न कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, ठीक है। मतलब हर वो चीज़ जिसके पास कुछ न कुछ वजन हो, ठीक है। अभी देखिए मास और वेट में डिफरेंस होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझ के चलना है कि जब मैं मास बोल रही हूँ तो मैं वेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हर वो चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो, वेट हो, और वो क्या करती हो, वो जगह घेरती हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, देन जो कंपोनेंट्स है जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सभी क्या है, सभी मैटर है। ओके, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ मास होता है और ये क्या करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, मार्कर एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है मास, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका वजन है, और ये क्या कर रहा है, वो इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये मैटर हो गया। अब बोर्ड की बात करें, ये जो बोर्ड है ये क्या कर रहा है, इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, और ये क्या कर रहा है, इतना जगह घेर रहा है, इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, मैटर हो गया। देन नेक्स्ट, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं भी एक मैटर हूँ। ओके, तो ह्यूमन बीइंग भी क्या होते हैं, मैटर होते हैं। देन नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ एयर की, हवा जो होता है, तो क्या एयर मैटर है? यस, इट इज़ अ मैटर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक बलून लिया है, उसमें आपने क्या किया, एयर फिल कर दिया, और कहीं आपने उस बलून को टांग दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बलून में एयर फिल किया है और उसको मैंने टांग दिया है, ठीक है। तो जब मैंने इसमें एयर फिल किया है, तो देखिए जब आप बलून को रख देते हो कहीं भी, तो क्या करता है, बलून को आप देखो तो बलून ने इतनी जगह घेर ली है, बलून ने इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, और जब इसे आप वेट करोगे ना वेइंग मशीन पे, तो इसका कुछ ना कुछ तो मास आएगा ही, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो जगह घेरता है, उसे हम बोलते हैं मैटर। ओके, तो एयर क्या है, एयर इज़ अ मैटर। तो मैटर आप सबको समझ में आया होगा कि मैटर क्या होता है। देन नेक्स्ट, अब हम आते हैं व्हाट कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बोला कि सभी चीज़ें मैटर होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम मैटर नहीं बोलते हैं। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लव हो गया, फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स होती है, देन साउंड, स्मेल, देन लाइट, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें मैटर नहीं है, क्योंकि इनका ना तो कोई मास होता है और ना ही ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल है लाइट। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, सभी बोलेंगे कि लाइट तो उसका मास भी होता है, जो ट्यूब लाइट होती है उसका मास भी होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। लेकिन जो लाइट से रोशनी निकलती है, ओके, जो रोशनी होती है, रोशनी जो होती है उसका ना ही कोई मास होता है और ना ही वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए जो लाइट होता है, लाइट मैटर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने सेकंड टॉपिक भी क्लियर किया कि कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिन्हें मैटर नहीं माना जाता है। देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम स्टडी करेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन को। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ये देखिए जो मैटर है ना, मैटर की भी क्लासिफिकेशन की गई। जो पुराने फिलोसोफर थे, इंडियन, एंशियंट, देन ग्रीक फिलोसोफर, इनका क्या कहना था कि जितने भी मैटर हैं, ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं सभी मैटर हैं। और ये मैटर किन से बने हैं, ये बने हैं 5 एलिमेंट से। कौन कौन से एलिमेंट है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्काई। इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें बोलते हैं हम पंच तत्व। तो उनका ये कहना था कि जितने भी यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं ना, सभी ये 5 एलिमेंट से बने गए हैं। लेकिन जब साइंस इवॉल्व हुआ, जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जो मैटर्स है,
मैटर को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मैटर की क्लासिफिकेशन की गई किसके बेस पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जो मैटर्स होते हैं, मैटर को क्लासिफाई किया गया किसके बेस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। ऑलराइट, मतलब क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज? मतलब क्या होता है, मतलब कि वो चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, उनका अपीयरेंस कैसा है, जैसे उनका कलर कैसा है, साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो ये जो चैप्टर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो अगला चैप्टर है, वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे पढ़ेंगे। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, मतलब इनका केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, ये किस पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है, कौन से एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है, ये रिएक्ट कैसे करते हैं, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सो ये चैप्टर हम किसके बेसिस पे पढ़ने वाले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही था। देन जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर का जो नेचर है वो कैसा है, जो मैटर है वो किससे बना है। ऑलराइट, सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।